जय श्री गणेशाय नमः। गणपति बप्पा मोरया। आषाढ़ मास के पावन महीने में भगवान गणेश जी की कृपा सभी भक्तों के जीवन में सुख शांति समृद्धि और मंगल लेकर आए। प्रिय भक्तगणों, जो सच्चे मन से विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी का नाम स्मरण किया जाता है तो जीवन के बड़े से बड़े संकट भी दूर हो जाते हैं। गणेश जी अपने भक्तों की हर मनोकामना को पूर्ण करते हैं और उनके जीवन में दुखों को अंधकार को मिटाकर खुशियां का प्रकाश भर देते हैं। आज हम सुनेंगे बुधवार व्रत की एक ऐसी पूर्णा कथा जिसमें भगवान गणेश जी और बुद्ध देव की कृपा से एक भक्त के जीवन में बड़ा संकट दूर हुआ। तो आइए भक्तगणों, श्रद्धा और विश्वास के साथ में सुनते हैं बुधवार गणेश जी की पावन व्रत कथा। प्राचीन काल की बात है। समतापुर नगर में एक मधुसूदन नाम का एक बहुत धनी और प्रतिष्ठित साहूकार रहता था। वह भगवान के प्रति गहरी आस्था रखने वाला था। वह उसका विवाह बलरामपुर नगर की एक सुंदर संस्कारी और गुणवान कन्या संगीता के साथ में हुआ था। अब एक बार मधुसूदन अपनी पत्नी संगीता को विदा कराकर अपने घर लाने के लिए उसके मायके बलरामपुर गया था। कुछ दिन वहां पर प्रेम और आनंद से रहने के बाद में उसने अपनी पत्नी को साथ चलने के लिए कहा। तभी उससे सास ससुर और परिवार के लोगों ने प्रेम से समझाया, बेटा आज बुधवार का दिन है। बुधवार के दिन यात्रा करना शुभ नहीं माना जाता, इसीलिए आज यात्रा मत करो, चलो कल चले जाना। लेकिन मधुसूदन को अपनी बात पर विश्वास था। उसने बड़ों की सलाह नहीं माना और ना ही उस दिन अपनी पत्नी को बैलगाड़ी में बैठाकर अपने घर की ओर चल पड़ा। कई बार मनुष्य अपनी बुद्धि पर अधिक विश्वास कर लेता है, लेकिन भगवान अपने भक्तों को सही मार्ग दिखाने के लिए जीवन में संकेत देते हैं। कुछ दूर जाने के बाद में अचानक बैलगाड़ी का एक पहिया टूट गया। बड़ी कठिनाइयों से उसने पहिया ठीक किया और आगे बढ़ गया। थोड़ी देर के बाद में उसकी पत्नी संगीता को तेज प्यास लगी। मधुसूदन पानी लेने के लिए चल गया और वह जब पानी लेकर वापस लौटा तो ये सब देखकर हैरान रह गया कि उसकी पत्नी के पास में उसी के जैसा दिखने वाला एक दूसरा व्यक्ति बैठा हुआ है। उस व्यक्ति को देखकर मधुसूदन क्रोधित हो गया और दोनों में विवाद होने लगा। धीरे धीरे वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि असली मधुसूदन कौन है और कौन झूठा है। सिपाही दोनों को पकड़कर राजा के दरबार में ले गए। राजा भी दोनों को देखकर आश्चर्य में पड़ गया, क्योंकि दोनों का रूप, आवाज, पहनावा बिल्कुल एक जैसा था। जब संसार में कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, तब भक्त को केवल भगवान का सहारा दिखाई देता है। अब मधुसूदन मन ही मन भगवान गणेश जी को, बुद्ध देव को स्मरण करने लगा। उसने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे विघ्नहर्ता गणेश जी, बुद्ध देव मेरी रक्षा कीजिए। मुझसे भूल हुई है, मुझे क्षमा कीजिए। मैंने बड़ों की बात नहीं मानी। तभी अचानक आकाशवाणी हुई, हे मधुसूदन, ये सब बुधवार के दिन की यात्रा करने के लिए कारण हुआ है। तूने अपने बड़ों की बात नहीं मानी, इसी के कारण ये संकट आया है। अब मधुसूदन को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने भगवान से, बुद्ध देव से अपना क्षमा मांगी। भगवान बुद्धदेव और गणेश जी क्षमा मांगते हुए संकल्प लिया कि भविष्य में वह बुधवार के दिन यात्रा नहीं करेगा और श्रद्धा से भगवान की पूजा करेगा। जैसे ही उसने सच्चे मन से क्षमा मांगी, भगवान की कृपा से वह दूसरा व्यक्ति तुरंत से गायब हो गया। मधुसूदन अपनी पत्नी के साथ में असकुल अपने घर पहुंच गया। इसके बाद में और उसकी पत्नी हर बुधवार को श्रद्धा पूर्वक भगवान गणेश जी और बुद्ध देव का व्रत करने लगे। भक्तों, इस कथा से हमें यही सीख मिलती है कि
हमें हमेशा बड़ों की सलाह सम्मान करना चाहिए और भगवान पर अटूट विश्वास रखना चाहिए। सच्चे मन से की गई भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। गणपति बप्पा सभी भक्तों के जीवन में दुख, चिंता, संकट दूर करे, सभी के घर में सुख, शांति और खुशहाली बनाए रखें। अगर आपको भक्तगणों आपने ये कथा सुनी, वे बुधवार के दिन भगवान गणेश और बुद्धदेव की कृपा से जुड़ी हुई है। ये पावन व्रत कथा है जिसे भक्तगण हर बुधवार के दिन श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनते हैं। अब आइए भगवान गणेश जी की बुधवार व्रत की दूसरी पावन कथा भी भक्ति भाव से सुनते हैं, जिस कथा के श्रवण मात्र से मन को शांति मिलती है और भगवान गणेश जी अपने भक्तों के सभी विघ्नहर्ता दूर कर देते हैं संकटों को। प्राचीन समय की बात है, एक नगर में एक गरीब ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। वे बहुत ही धर्म आत्मा और भगवान गणेश जी की परम भक्त था। गरीब होने के बाद भी उसके मन में कभी दुख या निराशा नहीं आती थी, क्योंकि उसे विश्वास था कि भगवान अपने सच्चे भक्तों को साथ कभी बुरा नहीं छोड़ते और न ही अकेला छोड़ते हैं। वे हर बुधवार के दिन प्रातःकाल स्नान करके भगवान गणेश जी की पूजा करता, दुर्वा फूल भोग अर्पित करता और सच्चे मन से प्रार्थना करता था। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा, हमारे घर में धन की कमी है, परिवार की आवश्यकताएं पूरी करना कठिन हो रहा है। यदि भगवान गणेश जी की कृपा हो जाए तो हमारा जीवन भी सुखी हो सकता है। ब्राह्मण की पत्नी अब समझाते हुए कहा, भगवान की भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती है। हमें धैर्य और विश्वास के साथ में गणेश जी की आराधना करते रहना चाहिए। उसने बुधवार का व्रत और भी श्रद्धा से करना शुरू कर दिया। एक दिन भगवान गणेश जी ने अपने भक्त की परीक्षा लेने का विचार किया। भगवान साधारण सा व्यक्ति का रूप धारण करके उस ब्राह्मण के घर पर पहुंचे। उन्होंने देखा कि घर में गरीबी है, लेकिन फिर भी ब्राह्मण और उसकी पत्नी भगवान का नाम स्मरण कर रहे हैं। भगवान ने पूछा, हे ब्राह्मण, तुम्हारे घर में इतनी परेशानी है, फिर भी तुम हमेशा प्रसन्न कैसे रहते हो? ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, मेरे पास में धन नहीं, लेकिन मेरे पास में भगवान का नाम और उनका विश्वास है। यही मेरे जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। ब्राह्मण की भक्ति देखकर भगवान गणेश जी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने अपना वास्तविक रूप प्रकट किया और कहा, हे भक्त, तुम्हारी श्रद्धा और विश्वास से मैं प्रसन्न हूँ। अब तुम्हारे घर में दुख और दरिद्रता दूर होगी। भगवान गणेश जी के आशीर्वाद से उस ब्राह्मण के जीवन में सुख समृद्धि आने लगी। उसके घर में खुशियां लौट आईं और वह पहले की तरह भगवान की भक्ति करता रहा। भक्तों, इस कथा से हमें यही सीख मिलती है कि सच्चे मन से की गई भक्ति और भगवान पर विश्वास रखने वाले व्यक्ति की सहायता इसमें भगवान करते हैं। हे विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी, सभी भक्तों के जीवन से दुख संकट दूर करें, सभी के घर में सुख शांति और मंगल का वास हो। यदि आपको भगवान गणेश जी की ऐसी ही पावन कथाएं और व्रत कथाएं सुनना पसंद है तो हम